अब हम एक प्रश्न करेंगे जो कि एक चर का द्विघात समीकरण से है। तो प्रश्न दिया गया है हमें, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब उसको पलट देने पर उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक संख्या मान लेंगे, जो संख्या है वह माना कि वह संख्या क्या है, x है, तथा उसका मतलब x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब एक संख्या क्या है x और उसका व्युत्क्रम क्या है 1/x, ठीक है, का योग क्या होगा 2 सही 1/30। ठीक है। तो इसको हम सरल रूप में ला लेते हैं। तो इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है माने 1, तो 1 को x से भाग दिए तो क्या आया, x बार में जाएगा, है ना, भाग देंगे और उस x को गुणा कर देंगे ऊपर, तो ये क्या गया x² प्लस x का भाग x से दिए तो 1 बार में जाएगा और 1 को गुणा कर देंगे तो 1 आएगा। और इसको सही बटे में लिख लेते हैं, आपको आता है कि नहीं, इसको इससे गुणा कर देते हैं ना, तो 30 × 2 करेंगे तो 60 और 1 को जोड़ देंगे तो सही बट्टा हल हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा 61/30। ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 30x² + 1 बराबर x × 61, या इसको लिख सकते हैं, ये 30 का कोष्टक के अंदर गुणा हो जाएगा तो आ गया 30x² धन 30 बराबर ये क्या हो जाएगा 61x। अब इसको इधर ले आते हैं तो 30x² प्लस 61, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, पक्षांतर किए तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं माने प्लस है, प्लस का माइनस हो गया, +30 = 0। ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारे पास वर्ग समीकरण आ गया है ना। तो वर्ग समीकरण में क्या करते हैं कि जो मध्य वाली राशि रहती है a और c को गुणा करने पर जो गुणनफल आता है ना, उसको इस प्रकार लेते हैं कि जो मध्य वाली राशि रहती है उसको जोड़ने या घटाने पर मध्य वाली राशि प्राप्त हो। तो 30x² और 61 और यहाँ पर क्या है 30, इसको गुणा किए तो क्या आ जाएगा 900। ठीक है। तो हम इस प्रकार तोड़ेंगे इसको कि 61 आए, है ना, -61, तो इसे हम तोड़ सकते हैं 36 × 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 ये 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150 का 0, हाथ का लाए 15 और 25 दिया 75 और 15 5 5 10 का 0, हाथ का लाए 1 90, ये 900 आ गया, है ना। तो हम 36 और 25 में तोड़ सकते हैं ना। फिर चिन्ह का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि माइनस चिन्ह आना चाहिए। तो मान लो इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए तो प्लस माइनस माइनस होके कम आ जाएगा।
ये दोनों को हम माइनस माइनस करेंगे तो -36x और -25x में तोड़ सकते हैं और 30 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो जो उभयनिष्ठ निकलेगा उसे निकाल देंगे। तो x निकाल सकते हैं, दोनों में है, और इसमें 30 है और इसमें 36 है। तो 6 के पहाड़े में 30 भी आते हैं और 36 भी, तो 6 निकाल दिए, है ना। तो बच गया क्या, 6 पंचे 30 x² माइनस 6 6 36। तो यहाँ पर क्या बच गया, 6 और x बाहर निकाल दिए। यहाँ पर क्या है, हम माइनस बाहर निकाल लिए, और इसमें से 5 के पहाड़े में 25 भी आते हैं और 30 भी, तो 5 निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 25x और यहाँ माइनस, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस पहले निकाल दिए, तो यहाँ भी माइनस लेंगे, प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, ठीक है। यहाँ माइनस लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 6 30 बराबर 0। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एक x इधर निकाले, एक x है तो एक ही x रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये 5x + 6 और 5x 6 दोनों में है ना। तो इसे एक बार लिख लेते हैं, 5x - 6, और एक बार ये आ जाएगा 6x - 5 = 0। अब 5x - 6 बराबर एक बार 0 ले लिए और एक बार क्या लिए, 6x - 5 = 0, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 5x - 6 = 0, यहाँ 6x - 5 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 5x = ये 6 इधर गया तो ऋण का धन में हो गया पक्षांतर करने पर, और यहाँ पर क्या हो गया, 6x बराबर -5 इधर जाके प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 6/5, और यहाँ पर क्या आ गया, x बराबर 5/6, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0 बताया है ना, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अतः वे संख्याएं x बराबर 6/5 तथा x बराबर 5/6 होंगी, और यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है।